नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ, लेकिन कुछ न कुछ समय निकाल करके और आप लोगों के लिए कोई नई बात लेकर आती हूँ। तो ये वीडियो में मैं वो जो मेरी अधूरी कहानी या अधूरी बात रह गई थी बचपन की, उसी को पूरा करने वाली हूँ। क्योंकि कोई भी बात जब तक अधूरी रहे तो लगता रहता है कि क्या हुआ होगा, वो बात क्यों बता रहे होंगे, कुछ उसके आगे क्या हुआ होगा। जैसे नहीं, सीरियल्स देखते हैं तो एपिसोड में होता है, आधा एपिसोड हो जाता है और फिर मेन एक पार्ट उस पर आके रोक दिया जाता है। अब दूसरे दिन तक के आदमी को इंतज़ार रहता है कि कब वो टाइम होगा, और जब वो टाइम होगा तो हम फिर उसी समय पर तुरंत टीवी खोल कर बैठ जाते हैं और जब वो सीरियल को देखते हैं तो फिर संतुष्टि मिलता है। हाँ, जिस लोगों को मतलब जिन लोगों को होता है ना कि मुझे सीरियल्स देखने हैं, बहुत लोग हैं जो सीरियल्स को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं, तो वो लोग क्या है, सीरियल्स के आदी हो जाते हैं। जैसे कि बहुत लोग नशे के आदी हो जाते हैं, वैसे ही बहुत सारी लेडीज से सीरियल्स के आदी हो जाते हैं। और जब तक कि वो सीरियल्स को नहीं देखेगी क्या हुआ क्या हुआ, तो अगर वो घर में नहीं है, एपिसोड चूक गया है, तो मोबाइल में देखेगी फटाक से, लेकिन देखेगी ज़रूर, तभी उसे संतुष्टि मिलेगी कि हाँ अभी ये हुआ है इनका स्टोरी में, अब आगे क्या होगा। तो ऐसे ही किसी भी स्टोरी का पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है। आधा रहने पर मन में लगा रहता है कि क्या होगा, क्या हुआ होगा। तो इसीलिए मैं भी जो अपनी आधी स्टोरी छूटी हुई थी उसी के बारे में बताने के लिए सोची हूँ। आपको आई होप अच्छा लगा हो सुन करके। ऐसे ही है टाइम पास, लेकिन आई होप आप इंजॉय कर रहे हो। तो वो स्टोरी के नेक्स्ट से मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। हम वो जो पौधा था, उस पौधे को लगाने के लिए उस छाते से करने लगे गड्ढा। तो भाई ऐसे करके, मैं बताई ना कि भाई भी ऐसे करके देख रहा होगा कि दीदी से हुआ कि नहीं, मैं बैठ करके कर रही होंगी। यहाँ पर जो उसके टाके थे उस पर मैंने ऐसे करके ऐसे कुछ हुआ होगा, उसे छाता लग गया। ओ माँ, छाता जैसे ही उसे लगा है, उसका तो पूरे खून की चिंगारी निकलने लग गई। ओहो, मतलब यू कांट बिलीव वो जो सिचुएशन थी और वो जो हमारी एज थी, उसमें हमको कुछ नहीं समझता था। सोचिए क्या हो गया उस छाते से। उस मतलब मेरे भाई का जो है, यहाँ पर जो टाके लगे हुए थे, वो ऐसे लगने से टाका उतना तो मजबूत हुआ नहीं होगा, तो खुल गया या वो वहाँ पर फट गया। अब वो इतना ऐसे उससे मतलब चिंगारी के जैसे खून निकल रहा था यार, चिंगारी के जैसे उससे खून निकलने लगा। इतना डर गए, इतना घबरा गए, बाप रे अब क्या करें अब क्या करें। खून देखते ही मतलब कैसे हो जाता है कि ओ क्या हो गया अब ये, तो समझ भी नहीं आ रहा है कुछ। जैसे तैसे मैंने वहीं पे शायद छाता छोड़ दिया या छाता लगाया होगा, और फिर अपने भाई को ऐसे पकड़ के दबा करके अपने हाथ से और उसको लेकर के मैं जा रही हूँ। तो रास्ते से जा रही हूँ तो सब लोग देख रहे हैं कि यार बारिश हो रही है और ये बच्चे का इतना खून बह रहा है, और किस स्थिति में ये दोनों बच्चे अपने घर जा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मतलब सपोर्ट करने के लिए और फिर बोला भी कि बेटा एकदम ताकत से, मतलब उतना इससे क्या कोई करेगा, तो बोला कि बहुत ताकत से यहाँ दबा करके रखो, तभी मतलब वो खून थोड़ा देर रुके रहेगा। तो मैं उसे पूरा ताकत से दबा कर लेकर के, और मेरा भाई रोते जा रहा है और मुझे इतना, मैं खुद भी रोते जा रही हूँ कि मैं क्या करूँ अब। इतना टेंशन हो गया, जैसे तैसे वो दबा करके उस हाथ पकड़ के उसका, और उसे मैं घर लेकर आई। और आने के बाद में वहीं पर मैं नहीं बोली कि मेरी मौसी का घर है, तो मौसी के घर गई फिर मैं कि मतलब घर में तो मम्मी पापा नहीं थे, तो मौसी को बताया। मौसी देखी, बोले बाप रे ये क्या है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर के गई, और फिर हॉस्पिटल लेकर के जा कर के और उसका पूरा पट्टी वट्टी अच्छे से पूरा फिर से टाके, वो सब चीज़ें फिर से हुई होगी। मतलब मैं तो नहीं गई थी तो, लेकिन मौसी गई थी तो उनको पता है। और वो फिर से मतलब उसको टाके हुए होंगे, पूरा फिर से पट्टी लपेटा गया। बहुत उसका इतना खून उस समय बहा। तो वो सारी चीज़ों को सोच के लगता है ना कि सच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नादानी में नहीं समझती है, और हम लोग कई गलतियां कर भी देते हैं। पर वो अनजाने में हो गई थी, हम लोग नहीं जानते थे। ऐसी सिचुएशन में तो एक तो हमें जाना ही नहीं था, आई थिंक, तो ठीक रहता, पर हमें लगा कि हम लोग जा सकते हैं, कंफर्टेबल है। ये हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो वैसी सिचुएशन आई, उसके बाद तो जब रात को मम्मी पापा आए हैं वापस, मतलब इतना टेंशन में हो गए, इतना दुखी हो गए, और डांटे भी हम लोगों को दोनों को।
और बोले कि बहुत इम्पोर्टेंट था आप लोगों का जाना वहाँ पर, और गए तो ठीक है घूमते, उस पौधे को वहाँ से निकाल के और दूसरे पेड़ के पौधे के नीचे, पेड़ के नीचे लगाना, ये कौन सी बेवकूफ़ी है आप लोगों की। हम बोले आप मतलब मन में अभी सोचती हूँ मैं कि बड़ों लोगों को पता होता है कि वो बेवकूफ़ी है, लेकिन छोटे बच्चों को क्या पता होता है कि हम कौन सी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। रियल में देखा जाए तो पौधे तो धूप चाहिए पौधे को, वो तो अलग अलग ऐसे लगे रहे तो ही बेस्ट होता है। पर हम लोग जानेंगे तब तो हम लोग सोचे तुलसी का पौधा है, बेचारे को धूप लगेगी या बारिश, पता नहीं क्या हो मन में उस समय क्या रहा होगा बच्चों के, तो कोई नहीं समझ सकता है। तो वही बात हुई और हम लोगों से ये नादानी हुई, जिसकी वजह से हमें डांट भी पिटी और बहुत कुछ भुगतना पड़ा। इसीलिए क्या करें, एक समय है बीत गया, लेकिन लाइफ में याद बन के रह गया और बहुत डेंजर वाली याद बन के रह गया। मतलब वैसा देखना बहुत ही मतलब डेंजर है और याद भी रहेगा हमेशा। मैं आज तक नहीं भूली हूँ, तो अब क्या भूलूँगी आगे। और अब तो मैंने इसे स्टोरेज भी बना लिया। तो वही है, बच्चे तो खैर नहीं ये सब वीडियोस देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चे देखते हो और देख रहे हो तो मम्मी पापा की सुन लिया करो बेटा, क्योंकि हम लोगों को ना बचपन में समझता नहीं है कि हम लोग क्या शैतानी कर रहे हैं और करते हैं, और फिर हम लोगों को ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो भुगतना भी पड़ता है। खैर बचपना है, ये सब चीज़ें बच्चों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहता है। हर चीज़ पे हम लोग कंट्रोल कर सके ये हमारे हाथ में भी नहीं है ना। बच्चे अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, मान लो बच्चों को हम पूरा निगरानी में रखे भी है, घर में ही है, लेकिन कुछ बाय चांस हो गया तो उसमें बच्चों की 100% गलती हो, ये तो मैं भी नहीं समझती हूँ। इसीलिए ये सब चीज़ें तो लाइफ में जब कुछ होना होता है तो आई थिंक कि थोड़ा हो ही जाता है। बस वो है कि उस पर हम लोग कमेंट ज़रूर करेंगे कि उसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, तो ये सब चीज़ें चलते रहती है। आई होप कि आपको ये पूरी हुई जो मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपने एंजॉय की हो इस बात को, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।